इस लड़की ने एक अजीब बात देखी। उसके सिर पर एक लाल धागा दिखाई देने लगा, लेकिन वह उसे कितनी भी कोशिश करे पकड़ नहीं पा रही थी। इसी समय उसके मामा बाहर से काम से लौटे। लड़की डर के मारे तुरंत अपने कमरे में भाग गई। मामा के चेहरे पर हैरानी छा गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। लड़की ने लाल धागे का रहस्य जानने के लिए तुरंत सड़क पर जाने का फैसला किया। चतुर लड़की ने जल्दी ही समझ लिया कि मामला क्या है। लाल धागों की संख्या यह दर्शाती है कि उस व्यक्ति ने दूसरों के साथ कितनी बार संबंध बनाए हैं। अगर दो लोगों के लाल धागे आपस में जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि वे दोनों साथ में व्यायाम कर चुके हैं। शाने एकदम हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यूं ही उठाए गए इस चश्मे में इतनी जादुई ताकत होगी। उसे यह पता नहीं था कि यह राज जानने वाली वह अकेली नहीं है। शुरुआत में केवल शू येन ही लाल धागा देख सकती थी। बचपन में उसे नहीं पता था कि लाल धागा क्या दर्शाता है। उसे सब मजेदार लगता था। शू येन ने जो लाल धागे देखे कागज पर उतार दिया, लेकिन जब माँ ने देखा तो वह टूट गई, क्योंकि पापा और छोटी मासी का लाल धागा जुड़ा हुआ था। माँ ने चाकू से पापा की हत्या कर दी। इसके बाद माँ शू येन को छोड़कर हमेशा के लिए गायब हो गई। बड़ी होने के बाद शू येन आखिरकार लाल धागे का रहस्य समझ गई, लेकिन उसे लगता था कि वह जो देखती है वह दूसरों का सबसे गंदा रूप है। इसी वजह से वह रेलिंग पार कर ऊपर की मंजिल से कूद गई, लेकिन तीसरी मंजिल से कूदने पर कोई मर सकता है। इसके बाद शू येन ने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वह मर नहीं सकी। जी रान भगवान ने उसे जिंदा रखा है, तो शू येन ने फिलहाल मरने का विचार छोड़ दिया। कम से कम उसे यह तो समझना ही था कि इन लाल धागों के पीछे असल में क्या है, और क्या उसके अलावा भी कोई इन धागों को देख सकता है। इसके बाद शू येन अकेले रहने लगी। उसने अपने घर को कार्डबोर्ड से अच्छी तरह बंद कर लिया ताकि वह दूसरों के सिर पर बंधे लाल धागे न देख सके। लेकिन हर सुबह उसे बाहर की दुनिया को एक बार देखना ही पड़ता था। सामने वाले हान पुलिस अधिकारी के सिर पर दर्जनों लाल धागे थे, जबकि उसकी भतीजी सोना के सिर पर केवल एक ही धागा था। लेकिन एक हाई स्कूल छात्रा के लिए यह भी काफी अच्छा था। आज सामने एक नया पड़ोसी आया है, उसके सिर पर भी 9 लाल धागे हैं। लड़की को अपनी ओर अभिवादन करते देख शू येन ने जल्दी से खिड़की बंद कर ली। वह किसी से दोस्ती नहीं करना चाहती थी। इसके बाद शू येन ने चश्मा पहनकर टीवी देखना शुरू किया, क्योंकि टीवी में दिखने वाले लोगों के सिर पर भी उसे लाल धागे नजर आते थे। इसी दौरान अचानक डोरबेल बज उठी। शू येन ने दरवाजे की झिर्री से देखा कि सामने वाली लड़की आई है। वह फल देने आई थी, लेकिन शू येन कभी भी बाहर वालों के लिए दरवाजा नहीं खोलती थी। ये लड़की भी बहुत बातूनी थी। वह सीढ़ियों पर बैठकर बोलना शुरू कर देती है, लेकिन आधे घंटे तक बोलने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। थक हार कर लड़की ने फल वहीं छोड़ दिए और चली गई। उसे ये पता नहीं था कि शू येन की किस्मत भी उसी की वजह से बदलने वाली है। कुछ देर बाद शू येन डरते डरते दरवाजा खोलती है और बहुत सावधानी से फल अंदर ले आती है। अंदर 3 आड़ू थे, वैसे भी न खाए तो बर्बाद ही होते। अगले दिन लड़की फिर से फल लेकर आई। इस बार कुछ बड़े सेब थे। शू येन सेब खाते हुए टीवी देख रही थी, तभी उसने एक रहस्य खोज निकाला। समाचार में बताया गया कि कॉलोनी के पास एक हत्या हुई है और टीवी में एक हेलमेट पहने आदमी बहुत अजीब लग रहा था। शू येन जानती थी कि सिर पर सैकड़ों लाल रेखाएं होना बहुत कम होता है, लेकिन उस आदमी के सिर पर सिर्फ एक ही रेखा थी, जो भी असामान्य था। ऊपर से वह घटनास्थल पर चुपके से सुन भी रहा था। शाम होते होते शू येन ने डर के साथ देखा कि वही हेलमेट वाला आदमी सामने वाली लड़की के घर की ओर जा रहा है, तो शू येन तुरंत अपना मोबाइल लेने के लिए वापस भागी। इस बीच हेलमेट वाला आदमी लड़की के घर पहुंच चुका था। शू येन ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया, लेकिन 2 बातें भी नहीं कह पाई थी कि उसने देखा लड़की और वह आदमी एक दूसरे को चूम रहे हैं। असल में यह सब एक झूठा डर था। इस समय उस आदमी के सिर पर भी 2 लाल रेखाएं आ गई थीं। अगले दिन हान पुलिस अधिकारी वहां आ गए। वह शू येन से पुलिस को फोन करने के बारे में पूछना चाहते थे। पुलिस के पास क्या सुराग है। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद कोई नहीं आया। तभी ऊपर से एक चश्मा पहने आदमी नीचे उतर आया। इसलिए अयाओ ने गूलिंग को लगा दिया। उस समय इस जगह पर कुछ किलो का माल ले जाना बहुत मुश्किल था। ये चीज है ना? हान अधिकारी सवाल पूछते रहे, लेकिन हैरानी की बात कि शू येन ने पहली बार किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोल दिया। उसने बताया कि उसे लगा सामने वाली लड़की खतरे में है, लेकिन आखिर में पता चला कि दोनों तो प्रेमी हैं। रात को जब हान अधिकारी और उनके साथी ड्यूटी पर थे तो उन्होंने मृतक के पूर्व प्रेमी की फोटो देखी और तुरंत उन्हें वह जाना पहचाना सा लगा। ध्यान से सोचने पर पता चला कि वह दिन में दिखा वही चश्मा पहने आदमी था। हान अधिकारी को कुछ गड़बड़ लगी और वे तुरंत घर की ओर भागे। इसी दौरान शू येन ने अचानक नीचे से आवाज सुनी। देखा कि नीचे लाल डोरी वाला हेलमेट पहने आदमी है। शू येन पुलिस को फोन करना चाहती थी, लेकिन पता चला कि उसका मोबाइल बंद हो गया। हेलमेट वाले की लाल डोरी सामने लड़की से जुड़ गई थी, जिससे शू येन को अनहोनी महसूस हुई। वह चाकू लेकर लड़की को बचाने तैयार हो गई, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद वह झिझक गई। घर से बाहर निकले। झिझकने के बाद शू येन ने आखिरकार एक पैर बाहर रखा। आखिरकार उसने सामने वाली लड़की का खाना खाया था, लेकिन जब शू येन कांपते हुए नीचे पहुंची तो उसे चक्कर आने लगे। सब कुछ घूमने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। दूसरी लड़की ने सोचा कि दरवाजे पर बॉयफ्रेंड, उसने दरवाजा खोल दिया। लेकिन जब उस आदमी ने हेलमेट उतारा तो लड़की ने देखा कि वह उसका पूर्व प्रेमी है, वही चश्मे वाला लड़का जो दिन में दिखा था, लेकिन उसे भी दूसरों के सिर पर बंधी लाल डोरी दिखती थी। इसके बाद चश्मे वाला लड़का लड़की का गला दबाकर शू येन ने चश्मा पहने हुए व्यक्ति के पैर में चाकू मारा, लेकिन उसने दर्द सहन किया और चाकू निकाल लिया। इस महत्वपूर्ण क्षण पर ओह, मैं तुम्हें यह दे दूंगा। शू येन को एहसास हुआ कि चश्मा पहने आदमी को भी लाल रेखा दिखाई दे रही है। उसकी हरकतें याद करके शू येन ने अंदाजा लगाया कि चश्मे में ही कोई समस्या होगी। जब हान पुलिस अधिकारी शू येन से बात कर रहे थे तभी सोना बाहर से लौट आई। मेरी माँ भी एक संगीतकार थी। असल में दोनों न केवल एक दूसरे को जानती थीं, बल्कि मिडिल स्कूल की सहपाठी भी थीं। आज की घटना के बाद शू येन को एहसास हुआ कि उसे लाल डोरी दिखाई देना कोई बुरी बात नहीं है। कम से कम वह जरूरत के समय किसी की जान बचा सकती है।
इसलिए उसने धीरे धीरे अपने काले चश्मे उतार दिए। इसी समय सुयोन को एक रहस्यमय संदेश मिला जिसमें लिखा था, मैं भी वह दुनिया देख सकता हूँ जो तुम देखती हो, आओ और आर्क हाई स्कूल में पढ़ाई करो। यहीं पहली कड़ी समाप्त होती है। इसके बाद सुयोन हाई स्कूल जाने की तैयारी करने लगती है। वीडियो जल्दी एडिट करने के लिए मैंने नया मोबाइल लिया और पुराना वाला उसे तोड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। शना मूलतः एक साधारण हाई स्कूल की छात्रा थी। जो लोग अक्सर कोरियन ड्रामा देखते हैं वे जानते हैं जहाँ भी स्कूल होता है वहाँ बदमाशी जरूर होती है। शना हर दिन या तो पिटती थी या फिर पिटने के रास्ते में होती थी। ये स्कूल की गुंडा लड़की बहुत ही एकनिष्ठ थी। वह हर दिन सिर्फ शना को ही तंग करती थी और उससे सुरक्षा शुल्क भी वसूलती थी। अरे तुम्हारे वो 3 पुलिस वाले कहाँ गए? क्यों? शानी अपने चाचा के साथ रहती है जो व्यस्त आपराधिक पुलिस अधिकारी है। अधिकारी हान हमेशा मामलों में व्यस्त रहते हैं। उनके पास शानी की देखभाल का समय नहीं। जब उन्हें पता चला कि उनकी भतीजी को परेशान किया जा रहा है तब भी उन्होंने केवल चिंता ही दिखाई। उस दिन स्कूल की एक लड़की ने शानी का प्रेम पत्र चुपके से ले लिया और पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुना दिया, जिससे शानी इतनी शर्मिंदा हुई कि वह छुप जाना चाहती थी। वह तुरंत प्रेम पत्र वापस लेने दौड़ी, लेकिन स्कूल की गुंडा लड़की ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। शुक्र है कि क्लास टीचर समय पर आ गए। अब भी आकर्षक दिखने वाली क्लास टीचर बहुत गुस्से में थी। उसने सीधे उस प्रेम पत्र को फाड़ दिया और गुस्से से पूरी कक्षा के छात्रों को घूरने लगी। आखिरकार शानी को ऑफिस में बातचीत के लिए बुलाया गया। क्लास टीचर ने कहा कि वह उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन आखिरकार पहल शानी ने ही की थी। कुछ ही देर बाद जब बाकी छात्र स्कूल से घर जा चुके थे, शानी बस अपना बैग लेकर निकलना चाहती थी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि अलमारी में अचानक एक चश्मा दिखाई देगा। शुरुआत में उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसे अजीब लगा। चश्मा पहनने के बाद उसके सिर पर एक लाल धागा दिखाई देने लगा जिसे देखा जा सकता था लेकिन छुआ नहीं जा सकता था। वह हैरान थी कि तभी उसके मामा ऑफिस से घर लौट आए। ओह अरे। शानी डर के मारे तुरंत अपने कमरे में भाग गई और पीछे उसके मामा हैरान परेशान खड़े रह गए। लेकिन शानी फिर से बाहर भागी और सीधे सड़क पर आ गई, जहां उसे जल्दी ही अपने सवाल का जवाब मिल गया। लाल धागों की संख्या दर्शाती है कि किसी ने दूसरों के साथ कितनी बार संबंध बनाए हैं, और जिन 2 लोगों के धागे जुड़े होते हैं इसका मतलब है कि वे शारीरिक संबंध बना चुके हैं। ये राज जानने के बाद शानी के मन में अनायास ही यह सोच आई, लोगों के बीच के रिश्ते वाकई बहुत उलझे हुए हैं। अगले दिन स्कूल जाते समय जब शानी ने अपने मामा को देखा तो उसने तुरंत उन्हें एक बड़ी सी घूरती हुई नजर दी। जब से सना को लाल धागे का रहस्य पता चला है, वह चलते समय खुद को बेहद आत्मविश्वासी महसूस करती है। वह चलते चलते कैंपस के छात्रों को गौर से देखती है। आमतौर पर लड़कियों के पास लड़कों की तुलना में ज्यादा लाल धागे होते हैं। जब सना ने अपनी क्लास टीचर को देखा तो वह हैरान रह गई। उनके सिर पर लाल धागा नहीं था। इसके तुरंत बाद सना ने उन लड़कियों को देखा जो उसे तंग करती थीं। यह एक हाई स्कूल का कैंपस है। इस समय उसने देखा कि स्कूल की दबंग लड़की के लाल धागे का सिरा कैंपस से जुड़ा हुआ है। सना को जिज्ञासा हुई कि स्कूल की दबंग लड़की किस छात्र के साथ जुड़ी है। वह उस लाल धागे का पीछा करते हुए शिक्षक कार्यालय तक पहुंच गई। जब सना ने उस आदमी को देखा वह दंग रह गई। वह कोई और नहीं, सौम्य और शिष्ट भाषा के शिक्षक पार्क बुचेंग थे। यह सोचा नहीं था कि सामने व्यक्ति और स्कूल की दबंग लड़की के बीच ऐसा रिश्ता हो सकता है। कक्षा शुरू होने के बाद कक्षा अध्यापक ने परिचय कराया कि नई छात्रा ही इस फिल्म की मुख्य नायिका सुयोन है। उसे बिना चश्मा लगाए ही दूसरों के सिर पर लाल धागा दिखाई देता है और सना और वह मिडिल स्कूल में सहपाठी रह चुकी हैं। कक्षा के बाद स्कूल की दबंग लड़की हमेशा की तरह सना को परेशान करने लगी, लेकिन इस बार सना पहले जैसी नहीं थी। अब उसने विरोध करना सीख लिया था। स्कूल की दबंग लड़की को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सना अब उसके और पार्क टीचर के राज को जान चुकी है। जैसे ही स्कूल की दबंग लड़की सना को और परेशान करने लगी, अचानक पीछे से किसी ने उसे रोक दिया। पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वह नई आई हुई सुयोन थी। स्कूल की दबंग लड़की ने सोचा वह इस नई लड़की को डरा देगी। उसने सुयोन को छत के किनारे तक खींच लिया, लेकिन स्कूल की दबंग लड़की ने कभी सोचा भी नहीं था कि नई आई सुयोन सना की तरह इतनी आसानी से डरने वाली नहीं है। दबंग लड़की इस पागल लड़की से डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई मौत से भी नहीं डर सकता। उसे यह नहीं पता था कि सुयोन ने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार बच गई। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद सना ने दबंग लड़की का पीछा किया और आखिरकार देखा कि वह सच में पार्क टीचर से मिलने गई थी और दोनों खुशी खुशी पास के होटल में चले गए। जब पार्क टीचर बाथरूम में नहा रहे थे तभी दबंग लड़की को सना का वीचैट मैसेज मिला, जिसमें उसके और पार्क टीचर के रिश्ते का राज था। लेकिन दबंग लड़की बिल्कुल भी नहीं घबराई और तुरंत पार्क टीचर के साथ एक्सरसाइज करने चली गई। इस समय सना भी हैरान रह गई क्योंकि दबंग लड़की ने जवाब दिया कि वह नाबालिग है। सना एकदम से बेहद निराश हो गई, लेकिन जल्दी ही उसके दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया। अगले दिन पार्क टीचर को वीचैट पर फिर वही दबंग लड़की के साथ वाली फोटो मिली और उसमें 2 करोड़ की चुप्पी की रकम मांगी गई थी। पार्क टीचर यह देखकर घबरा गई। उन्होंने चुपके से दबंग लड़की से बात की, तब जाकर पता चला कि यह सब सना की चाल थी। इसके तुरंत बाद एक और टीचर को भी वही फोटो मिली। लगता है इस स्कूल में हालात सामान्य नहीं है। इस खास ताकत के मिलने के बाद सना पूरी तरह से आत्मविश्वासी हो गई, यहाँ तक कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी बन गया। ये देखकर सुयोन के मन में अचानक कोई अशुभ आभास हुआ और वह तुरंत टॉयलेट में सना को ढूंढने चली गई। इसका मतलब है कि ये चश्मा बहुत खतरनाक है। इससे पहले भी इसकी वजह से एक हत्या हो चुकी है। क्या? हालांकि ये बहुत ही चौंकाने वाला और अविश्वसनीय था, लेकिन अभी अभी इस अद्भुत ताकत का स्वाद चख चुकी शानो इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण क्षमता को कैसे छोड़ सकती थी।
उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि जैसे ही वे दोनों उस जगह से निकली, स्कूल की महिला गुंडा टॉयलेट से तुरंत बाहर आ गई और उनकी पूरी बातचीत उसने साफ साफ और ध्यान से सुन ली थी। जब शानो और उसका बॉयफ्रेंड फोटो बूथ में अपनी तस्वीरें खींच रहे थे, स्कूल की महिला गुंडा ने चुपके से उसका चश्मा चुरा लिया। जैसे ही महिला गुंडा ने वह चश्मा पहना, उसने एक जादुई और अद्भुत नजारा देखा, लेकिन वह अभी पूरी तरह से इसका आनंद भी नहीं ले पाई थी। इसी समय शानो को अचानक पता चला कि उसका चश्मा गायब है। वह काफी देर तक ढूंढती रही लेकिन नहीं मिला, इसलिए उसने तुरंत सुयेन को फोन किया, क्योंकि केवल वही चश्मे के राज को जानती थी। अब जब वह तुमसे कुछ मांगता है तो तुम भी उसे दे देती। फोन काटने के बाद शानो स्कूल भाग गई। वह पार्क टीचर से चुप्पी का पैसा मांगने गई थी। कुछ मिनट पहले शानो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांटिक समय बिताने वाली थी। पार्क टीचर ने मैसेज किया कि वह 20 लाख वॉन तैयार कर चुका है, लेकिन जब वह स्कूल की छत पर पहुंची तो माहौल बदल चुका था। पार्क टीचर ने भावनाओं का सहारा लेना शुरू कर दिया। मेरा छोटा बच्चा भी यहाँ मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। मेरे पास वह पैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम पहले ही चली जाओ। मेरे पास वह पैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम पहले ही चली जाओ। असल में शानो भी एक पीड़िता है। आखिरकार उसे रोजाना तंग किया जाता है और कोई ध्यान नहीं देता। सिर्फ एक कमजोर क्लास टीचर है जो कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं देता। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक टीचर पार्क को एक मैसेज आया और फिर उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि टीचर पार्क की पत्नी को पहले से ही इस बारे में पता था। उसे लगा कि यह खबर शैनी ने ही बताई होगी, क्योंकि आखिरकार सिर्फ वही जानती थी। यह महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, सुयोन हताश होकर स्कूल की ओर दौड़ी, लेकिन अंत में वह अभी भी एक कदम देर से पहुंची थी। हाँ,